प्यारे प्रदेशवासियों, विधानसभा चुनाव हमारे सामने एक अवसर है कि हम अपने वोट की ताकत से दशकों से उत्तर प्रदेश पर छाए अंधेरे को मिटा दें, राजनीति के एक नए युग की शुरुआत करें जहां धर्म और जाति के नाम पर गोलबंदी की जगह विकास और इंसाफ की बात हो। पिछले दिनों कोरोना की भीषण लहर के बीच हमने देखा कि किस तरह उत्तर प्रदेश के आम लोग एक ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना तड़प तड़प कर दम तोड़ने को मजबूर हुए। वजह ये थी कि पिछली सरकारों ने स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। नीति आयोग द्वारा जारी ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में उत्तर प्रदेश का हाल सबसे खराब है। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी है, दवाइयाँ तक उपलब्ध नहीं हैं। वहीं ढांचागत सुविधाओं के मामले में भी अस्पताल गर्त में पहुंच चुके हैं। कांग्रेस पार्टी इस स्थिति को लेकर बेहद गंभीर है। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन का रोड मैप बनाकर मैदान में उतरी है। पार्टी ने प्रतिज्ञा की है कि सरकार बनने पर किसी भी तरह की बीमारी होने पर 10 लाख तक इलाज मुफ्त कराया जाएगा। हम यह दृश्य कैसे भूल सकते हैं जब ऑक्सीजन की कमी पूरी करने के लिए एक महिला ई रिक्शे पर ही अपने पति को अपनी मुंह से सांस देने लगती है, लेकिन उसे बचा नहीं पाती। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अस्पताल में उसे ऑक्सीजन मिली नहीं और ब्लैक में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने लायक उसकी आर्थिक स्थिति नहीं थी। कोरोना की विभीषिका में लाखों बच्चे अनाथ हो गए। हाल ये था कि चिताओं को जलाने के लिए शमशान और कब्रिस्तान में जगह कम पड़ गई। हमने देखा कि किस तरह लोग पतित पावनी गंगा के किनारे प्रियजनों की चिता जलाने के बजाय शवों को बालू में दबाकर अंत्येष्टि करने को मजबूर हुए। जीवनदायिनी गंगा शव वाहिनी गंगा में तब्दील हो गई। उस समय ऐसा लग रहा था कि व्यवस्था और सरकार नाम की कोई चीज़ उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। प्यारे प्रदेशवासियों, आपको याद होगा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने कोरोना की आहट पाते ही सरकार को आगाह किया था, लेकिन तब उनका मजाक उड़ाया गया, जिसका खामियाजा देश ने लाखों लोगों की जान गंवाकर भुगता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस समय जिस तरह जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई थी, उसे भी आप भूले नहीं होंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगातार लोगों तक सहायता पहुंचाई। पार्टी की ओर से राशन, दवाइयां, मास्क और सैनिटाइजर बांटने का अभियान चलाया गया। आपको यह भी याद होगा कि किस तरह लॉकडाउन के दौरान जब देश के कोने कोने में काम करने गए उत्तर प्रदेश के लोग पैदल ही लौटने लगे तो कांग्रेस ने उनके लिए रेल या बसों की व्यवस्था कराने की सरकार से बार बार गुहार लगाई। जब इसकी सुनवाई नहीं हुई तो पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर कांग्रेस जन बसों आदि की व्यवस्था करके नोएडा बॉर्डर पर डट गए। कोरोना काल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सेवा भाव का अनुपम उदाहरण पेश किया, जिसकी चर्चा हर तरफ हुई। अफसोस की बात है
कि सरकार और उसका तंत्र इस विभीषिका की भयावह को जुटलाने में लगा रहा, लेकिन जिसने अपनों को खोया या जिसका कारोबार, उद्योग धंधा, आर्थिक तंत्र धराशायी हुआ, वह कैसे भूल सकता है। कोरोना के दौर के जख्म तो हम नहीं भर सकते, लेकिन उन जख्मों पर मरहम लगाने का रोड मैप कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया है। कांग्रेस पार्टी ने प्रतिज्ञा ली है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनने पर बिजली का मौजूदा रेट हाफ किया जाएगा। कोरोना काल में परेशान हाल लोगों का बिजली का बकाया माफ़ किया जाएगा। कोरोना के चलते पड़ी आर्थिक मार का असर कम करने के लिए कांग्रेस सरकार पूरे राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता देगी। प्रदेश की जनता तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कई कार्यक्रमों का खाका तैयार किया है। इसमें किसी भी बीमारी के लिए प्रत्येक परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जाएगा। पूरे राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य चिकित्सा सुविधा केंद्रों में डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों के सभी रिक्त पद भरे जाएंगे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए स्वास्थ्य केंद्र खोलकर सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा और इसे राष्ट्रीय औसत के करीब ले जाया जाएगा। सभी सरकारी अस्पताल, विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में महिलाओं से संबंधित, मासिक धर्म से संबंधित आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की मुफ्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रत्येक प्राथमिक केंद्र में स्वास्थ्य शक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो विशेष रूप से महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा प्रदान करेंगे। इसका संचालन भी महिलाएं ही करेंगी। राजधानी लखनऊ के आसपास के इलाकों में युवाओं के मासिक स्वास्थ्य के लिए एक सुपर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा। कांग्रेस की प्रतिज्ञाएं जनता के साथ हुए विचार विमर्श का नतीजा है। प्रतिज्ञाएं पूरा करने और रोड मैप को सफल बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। कांग्रेस का मानना है कि विश्वास में शक्ति होती है। आप प्रदेशवासियों का विश्वास ही हमारी शक्ति है। इस विश्वास का रोड मैप हमारा प्रतिज्ञा पत्र, शक्ति विधान और भर्ती विधान है। महिलाओं और युवाओं को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अलग से योजनाएं बनाई हैं, उसी तरह स्वास्थ्य और चिकित्सा के मोर्चे को भी महत्व दिया गया है। 10 लाख तक के मुफ्त इलाज की प्रतिज्ञा एक ऐतिहासिक पहल है, आम लोगों को चिंता मुक्त करेगी। अतः आपसे आग्रह है कि इस ऐतिहासिक मौके को हाथ से न जाने दें। जातिवाद और संप्रदायवाद के आधार पर चुनाव जीतने का ख्वाब देखने वालों को मात दें, कांग्रेस का साथ दें, ताकि यूपी में विकास और प्रगति की एक नई कहानी लिखी जा सके।